भैया लागत बारो मेरो भैया लागत बारो है। राजा ने कहा बिचारो राजा ने कहा बिगाड़ो है। अरे इतने दिन तक रही बाप घर लंबी भाई महतारी से जा प्यारी भवज हमारी से ऐसे गुजर होए भैया की कैसी गुजरा होई भैया की तनी लंबी घरवाली से जा प्यारी भवज हमारी और इधर एक नोटों के हार से हमारा सम्मान कर रहे हैं विशाल बेटा जो ओमकार भैया के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से एक हार आया है। आशा करेंगे विशाल हमेशा अपने जीवन में कुछ विशाल ही करते रहें और भगवान की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। आज बताते हैं कि जब ज़्यादा लंबाई देखी तो बलराम खुद चिंता में पड़ गए, सोचने लगे बात तो सही है, जिन लोग हंस रहे वो भी अच्छे के लिए हंस रहे हैं। सोई बलरामा ने बताते हैं कि रेवती को अपने पास में खड़ो करके मूसर उठाओ और जो 21 38 ने एक ठोंक लगाई थोड़ी और अपन तो थोड़ी नीचे करके आराम से सेट कर दी। उसके बाद में शादी होकर के द्वारका में आए। अब आओ आगे गौर करते हैं, बड़े भैया की तो शादी हो गई, अब कन्हैया का विवाह कैसे हो तो आइए गौर करते हैं। जिला इटावा में एक कुदरकोट नाम का कस्बा था, उसके पास कुंदनपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। विदर्भ देश से बोलते थे, जहाँ की राजधानी थी कुंदनपुर, और कुंदनपुर में महाराज भीष्मक राज्य करते थे। महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटा थे, रुकुम, रुकुमरथ, रुकुमबाऊ, रुकुमकेश, रुकुममाली। लेकिन सबसे बड़ा लड़का था रुकुम, जिसकी चलती थी कुंदनपुर में बगैर मर्जी के कोई काम नहीं होता था। लेकिन महाराज भीष्मक ने तपस्या भी की और तपस्या करने के बाद इनके घर में एक कन्या पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था रुक्मणी। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। रुक्मणी बहुत सुंदर थी भक्तों, इतनी सुंदर थी तो जब रुक्मणी धीरे धीरे सियानी हुई हैं तो महाराज भीष्मक ने एक दिन देवर्षि नारद को बुला लिया और कहा है, देखो इनके बारे में बताओ क्या है इनका भविष्य। तो रुक्मणी की सुंदरता को निहार करके देवर्षि नारद बोले हैं, नारद बोले ओ राजा जी, जय हो। ये कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले महाराज, ये कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि शक्ति प्रगटानी है क्या बात है? और तेरे भाग्य की निशानी है। और इसी श्रृंखला में 101 रुपया हमारे पास और 101 रुपया उनके पास तान्या बेटी की तरफ से आए हैं। आशा करेंगे रुक्मणी मैया इन पर नजर रखें और सदमार्ग पर चलाती रहें। और उसी समय भगवान को समझते हुए देवर्षि नारद कहने लगे हैं, कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्मक, तुम्हारे घर में तो आज शक्ति प्रकट हो गई है। हाँ हाँ,
रत रत पे खुले बत्ती से बिजली चमक चमक रह जाए। अरे उड़ा तू दुपट्टा जब बिटिया ने जब तुम लगा तू गले तोरे श्रोता ध्यान बिसर न जाए। इतनी सुंदर रुक्मणी जिसका हाथ देख करके देवऋषि नारद ने बता दिया ये तो तीनों लोकों में पूजी जाएंगी, त्रिलोक पूज्य बर पाएंगी। और एक बात और ध्यान रखना, इनका विवाह होगा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में होगा। मेरे भक्तों, ये जब रुक्मणी बहुत छोटी थी तभी देवऋषि नारद कह के चले गए थे, और रुक्मणी जब धीरे धीरे सियानी भई है और आंगन में जब रुक्मणी सियानी भई है भक्तों, तो छोटे से ही आज रुक्मणी की आदत बन गई। एक दिन ऐसा हुआ, एक महात्मा जी एक गली से निकलते जा रहे थे, उनके मुंह से निकल रहा था कि ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये आवाज जब रुक्मणी के कानों में पड़ी है कि भगवान का ब्रज में अवतार हो चुका है, उसी दिन से रुक्मणी ने ये प्रण किया है कि मैं अगर शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया के साथ करूंगी, अन्यथा किसी दूसरे के साथ में कभी शादी नहीं करूंगी। ये प्रत्येक